नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रंजीत सर में। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 में बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में। बहुपद ऐसे व्यंजक जिनमें दो या दो से अधिक पद हों। दो या दो से अधिक पद वाले व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट an x घात n, ये एक बहुपद है हमारा, जिसमें a0, a1, a2, a3, a4, an क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ पर an जो हमारी वास्तविक संख्या है an उसका मान 0 नहीं होना चाहिए और n एक क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर से मतलब n का मान जो है वो हमारा धनात्मक होना चाहिए, घात हमारी ऋण की नहीं होनी चाहिए। बहुपद के प्रकार जैसे 4x पे घात 3 प्लस 6x पे घात 2 प्लस 2x प्लस 3, इसमें 1, 2, 3, 4 पद हैं। 6x² प्लस 5x प्लस 6 आदि बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद हमारे कितने प्रकार के होते हैं। पहला बहुपद हमारा एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक पदीय मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक पदीय व्यंजक कहलाएगा। इसे हम जैसे 4x, 5, 6x पे घात 3 इत्यादि, ये हो गया हमारा एक पदी बहुपद। नंबर 2 द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद ऐसे व्यंजक जिसमें हमारे दो पद हों, जैसे 6x प्लस 5 x² प्लस 4x 3x माइनस 4 आदि। 6x प्लस 5 में दो पद हैं, x² प्लस 4x में दो पद हैं, 3x माइनस 4 में दो पद हैं। तो ये सारे बहुपद हमारे दो पदी बहुपद कहलाएंगे। अगला बहुपद है हमारा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जैसा कि नाम से ही व्यक्त है हमारा, ऐसे पद, ऐसे व्यंजक जिसमें तीन पद हों, त्रिपदीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे 4x पे घात 3 प्लस 2x प्लस 5, 6x5 प्लस 4x प्लस 2 आदि। पहले व्यंजक में भी हमारे 1, 2, 3 पद हैं और जो दूसरा व्यंजक हमने लिया है उसमें भी 1, 2, 3 पद हैं। दोनों ही व्यंजक त्रिपदीय बहुपद कहलाएंगे। अगला है हमारा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक कैसे हो, शून्य हो। जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। जैसे 0 इंटू एक्स पे घात 2 माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 0, इसके सारे गुणांक हमारे क्या हैं, शून्य हैं, यानी सभी पद कैसे हैं, शून्य हैं। तो ये क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। नेक्स्ट हमारा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ऐसे व्यंजक, ऐसे सभी व्यंजक जिनमें x की घात, अगर एक व्यंजक हमारा x के रूप में है तो x की घात, और व्यंजक हमारा y के रूप में है तो y की घात। x की घात या y की घात कितनी होनी चाहिए, 1। अगर व्यंजक में x या y जिस रूप में भी है उसमें सबसे बड़ी घात हमारी 1 है, तो वो हमारा बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे 4x
+5, 3x -2 आदि। ये सारे बहुपद हमारे रैखिक बहुपद कहलाएंगे। द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघात यानी ऐसे व्यंजक जिसमें x की सबसे बड़ी घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। जैसे 4x⁵2 + 5x + 6। इसके बाद आ जाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में सबसे बड़ी घात हमारी कितनी होनी चाहिए? 3, यानी ऐसे बहुपद जिनमें सबसे बड़ी घात हमारी 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। त्रिघातीय बहुपद जैसे 4x⁵3 धन x⁵2 धन 6x ऋण 5। इस व्यंजक में हमारी सबसे बड़ी घात कितनी है? 3, तो ये हमारा तीन घाती व्यंजक कहलाएगा। प्रश्नावली 2A का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें दिया है बहुपद f(x) के लिए y = f(x), यानी जो भी हमारा समीकरण दिया है या जो फलन दिया है वो किसमें हमारा x के रूप में है। ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी x के रूप में जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, प्रत्येक ग्राफ के लिए उस x की वैल्यू ज्ञात करनी है कि पहले ग्राफ में x के कितने मान निकलेंगे, दूसरे ग्राफ में x के कितने मान आएंगे और तीसरे में x के कितने मान आएंगे। प्रत्येक ग्राफ के लिए हमें इनके शून्यकों यानी इनके मान ज्ञात करने हैं कि 1, 2, 3 कितने मान आएंगे। पहला जो ग्राफ बना हुआ है हमारा, उसमें पहली लाइन, ये जो लाइन दे रखी है वो हमें x अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। x अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, तो इसके जो हल होंगे वो हमारे कितने होंगे? 1 होंगे। यानी शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 1। सिर्फ हमें, क्योंकि हमारा जो फलन दिया है वो x के रूप में दिया है, तो हमें जो शून्यक प्राप्त होंगे वो x अक्ष को जो ग्राफ काटेगा उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे, y अक्ष को हमें नहीं देखना है। अगर हमारा फलन y के रूप में दिया होता, x = fy होता, तो हमें सिर्फ y अक्ष को देखना होता कि ग्राफ हमारा y अक्ष को किन बिंदुओं पर काट रहा है। उनके जो शून्यक होते, जितने बिंदुओं पर काटता वही हमारे शून्यक होते। तो पहले पार्ट में हमारा x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, तो हमारे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। तो यहाँ लिख देंगे ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, तो शून्यक की संख्या 1 होगी। ग्राफ हमारा x अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा तो शून्यकों की संख्या हमारी 1 होगी। अगर 2 बिंदुओं पर काटेगा तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड ग्राफ में लिखेंगे हम ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। 2 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। थर्ड पार्ट इसका,
और ये चौथा पार्ट। थर्ड पार्ट में जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, तो हमारे शून्यकों की संख्या एक होगी। तो यहाँ लिख देंगे ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। अतः शून्यकों की संख्या एक होगी। फोर्थ पार्ट में हमारा जो ग्राफ दे रखा है वो एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, तो शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होगी? दो। ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या दो होगी। पांचवा ग्राफ, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। प्रश्न नंबर 5 में हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को एक, दो, तीन बिंदुओं पर काटता है, तो शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होगी? तीन। यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या तीन होगी। पांचवा हमारा जो डायग्राम चित्र दी ग्राफ दिया है उसमें जो हमारा ग्राफ है वो एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है। ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या दो होगी। सातवें डायग्राम में हमारा जो डायग्राम है वो एक्स अक्ष को एक, दो, तीन, चार बिंदुओं पर काटता है, तो शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होगी? चार। लिख देंगे एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या चार होगी। अगला डायग्राम है हमारा एक्स अक्ष को एक, दो बिंदुओं पर काटता है, तो शून्यकों की संख्या होगी हमारी दो। यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या दो होगी। प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, इसमें डायग्राम हमारा जो डायग्राम दिया है, ग्राफ दिया है, वो एक्स अक्ष को एक, दो, तीन, चार बिंदुओं पर काटता है। यहाँ लिख देंगे ग्राफ एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या चार होगी।
ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न था, प्रश्नावली 2A का अंतिम प्रश्न। इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा जो इक्वेशन दिया है, जो फलन दिया है वो y बराबर fx यानी x के रूप में दिया था। तो हमें डायग्राम को देखना है कि x अक्ष के कितने बिंदुओं पर काटता है, वही हमारे शून्यकों की संख्या होगी। अगर हमारा ग्राफ x बराबर fy के रूप में होता तो हमें y अक्ष पर ग्राफ हमारा जितने बिंदुओं पर काटता वही हमारे शून्यकों की संख्या होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।